तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो डेगुन होता है वो फाइनली आ जाता है उसी जगह पे जहाँ पे सबकी फाइट चल रही होती है। और हम देखते हैं उसकी वहाँ पे यांग से बातें चल रही होती है। एंड फिर वहाँ पे जो यांग होती है वो सारी चीज़ों को समझाते हुए डेगुन से कह रही होती है। जो लोकी है वो अभी करंट ब्रांच मैनेजर है सियोल का। एंड सच में उसने अभी काफ़ी ट्रमेंडस ग्रोथ एक्सपीरियंस करी है उस टाइम के कंपैरिजन में जब तुम उससे पहले मिले थे। आई डोंट थिंक कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। बट क्या होगा कि वो अगर सबके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करते। एंड फिर वो अब कहती है ये चीज़ थोड़ी सी ही मैटर ऑफ टाइम इस चीज़ में लगेगा कि इससे पहले जो न्यू डे सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स हैं वो इस चीज़ को वाइंड करते एंड फाइंड आउट कर ले यहाँ पे इस सब क्या चल रहा है। एंड मैं इस चीज़ के लिए भी श्योर हूँ कि तुम्हें पता है कि ये चीज़ फिर कहाँ तक चली जाएगी। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यांग होते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से सॉरी बोल रही होती है वहाँ पे डेगुन को। एंड फिर वो कहती है आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं पुराना पेन तुम्हारे सामने लाऊं। बट ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी है कि तुम समझ पा रहे होगे है ना। ये जो रीजन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजर्स हैं इस प्लेस में। तुम इस चीज़ को श्योर नहीं करना चाहते कि तुम ऐसे न्यू डे सोसाइटी से या फिर मैं बोलूँ शिन एसोसिएशन से स्वेप्ट ना हो जाओ। एंड फिर हम देखते हैं वो डेगन कुछ कहता नहीं। और हम तभी देखते हैं अब सीन शिफ्ट होता है वापस संग पे। और हम देखते हैं संग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मुंह बना के मारने आ रहा होता है सीधे वहाँ पे बेक सुयोक को। एंड फिर वो कह रहा होता है चलो अब मुझे आंसर मिल गया है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बेग सुयोक को तो वो अटैक मारने आ रहा होता है बट हम देखते हैं संग उससे बच जाता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो संग होता है वो सीधा घूसा मारता है बेग सुयोक के मुंह पे। और फिर बेग सुयोक के मुंह से खून आ जाता है। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो बेग सुयोग होता है उसको फर्क नहीं पड़ता इतना घूसा खाने के बाद भी। एंड फिर वो हाथी हाथी अटैक करने आता है वहाँ पे संग के ऊपर। एंड फिर वहाँ पे संग कहता है ये चीज़ एकदम पॉइंटलेस है। एक बार अगर मैंने क्रंच कर दिया नंबर्स को तो अब जो रहता है वो सिर्फ रहता है आंसर। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुयोग होता है उसके अटैक से बच जाता है संग। और हम देखते हैं वो हाथ के आते सीधे सुयोग के मुंह पे घूसा दबाता है बहुत ही खतरनाक। एंड फिर वो उससे कह रहा होता है एंड जब एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहती। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुयोग होता है वो घुसा करने के बाद हवा में होता है आधा। बट हम तभी देखते हैं संगम अपनी स्पीड को बढ़ा के उसके पास आ रहा होता है। एंड फिर वो कहता है जो सिर्फ एक चीज़ बचती है उसके बाद वो होती है बोरिंग रिपीटिशन। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो संग होता है वो लगातार अटैक्स मारता है सुयोग के बहुत ही बुरी तरीके से। और हम देखते हैं इन सब चीज़ों को देख के वहाँ पे जो सुंजन होता है वो परेशान हो रहा होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है हाँ ये चीज़ें यहाँ पे क्यों हो रही है। सुयोग तो अभी इससे पहले जीत रहा था। एंड फिर हम तो वहाँ पे संग वापस घूसा बजा रहा होता है सीधा बहुत ही बुरी तरह सुयोग के ऊपर। एंड फिर वहाँ जो सुंजन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जो सुयोग की मूवमेंट है वो धीरे हो जा रही है, यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो संग होता है वो कह रहा होता है बहुत ही बुरी तरीके से आते हुए आई गेस तुमने इस चीज़ को पहले फिगर आउट कर लिया है हाँ। ये शायद से एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है जो तुम्हारे अंदर है। जो बिगर तुम्हारी मूवमेंट्स होगी ये चीज़ ईजियर होगी सामने वाले को इस चीज़ को रीड करने में। अच्छी बात है ऐसी अपने आप को बचाते रहो एक केस्ड एनिमल की तरह। एंड ये एनिमल वेट कर रहा है मरने का। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुयोग होता है उसको ऐसा लगता है कि वो भी चेन्स में बना हुआ है। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो संग होता है वो बहुत ही खतरनाक घूसा मारता है वहाँ पे सुयोग के। और हम देखते हैं सुयोग धड़ाम से पीछे जाके गिर रहा होता है। और फिर वहाँ पे संग कह रहा होता है आफ्टर ऑल ये भी वन ऑफ द आंसर्स है। और फिर हम देखते हैं सुयोग वहाँ पे जब गिर रहा होता है उसको एकदम से पास के फ्लैशबैक्स आते हैं। और हम देखते हैं वो पास में इमेजिन करता है कि वो अपनी बहन के साथ एक जगह पे बैठा होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है पैसा जो रीज़न है जो कि हमारा इतना मिसफॉर्चून है वो है मनी। पैसे की वजह से ही सूजी इतना सफ़र करी है। बट ये चीज़ ऐसी है जो कि उसने उसको खुशी भी दी है। ये चीज़ सही है यही है जिसमें सूजी इतनी खुश है। सूजी के लिए मुझे और पैसे चाहिए ताकि वो और ज़्यादा खुश हो सके। एंड फिर हम देखते हैं वो पास में से इमेजिन करता है जब उसके स्टेप डैड से उसकी फ़ाइट भी हो रही होती है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है और पैसा हायर नंबर्स और इससे मिलेगी सूजी को और खुशी। मैंने हर बार यही सोचा
कि यही सही जवाब है, बट जैसे जैसे नंबर्स ऊपर होते रहे वैसे ही ये जो चेन्स हैं वो मुझे बांधती गई। तब भी मैंने इस चीज़ में इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज़ मुझे सिर्फ इतना दिखता था कि जो मेरी बहन है वो खुश है। उसके बाद एक सेकंड, क्या सूजी सच्ची में स्माइल कर रही है? मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज में डाल लिया है कि मैं बस पैसे के पीछे ही सोचता रहता हूँ। तो तब भी वो स्माइल क्यों नहीं कर रही है? क्या ये जो मैं आंसर ढूंढ रहा था वो सही नहीं था? एंड इस चीज़ को मेंशन करना मैं नहीं भूल सकता कि सच में क्या सूजी यही चाहती थी? अगर वो ये सब नहीं चाहती थी तो ये जो चेन्स ने मुझे इतना बंद रखा है वो क्यों? ये सब इतना सब क्यों था? यहाँ पे मुझे ये किसने बांधा है? हाँ। और फिर हम देखते हैं सूर्य को वहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि वो चेन से आज़ाद हो गया है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ, ये मेरा पास्ट सेल्फ था, ये कभी भी नहीं, सूजी की बात तो कभी थी नहीं, ये सब मैंने अपने साथ खुद करा था, मैं ही था जिसने अपने आप को चेन्स में डाला था। बट क्या इसका मतलब ये भी है कि मैं अपने आप को छुड़वा सकता हूँ? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सुया को ऐसा लगता है कि उसने अपने आप को चेन से छुड़वा लिया है। और फिर हम देखते हैं वो आंखें उसकी बहुत ज़्यादा अलग लेवल की हो जाती है और वो बहुत ही खतरनाक मोड में अपने आ जाता है। और फिर हम देखते हैं वो सुया काफ़ी तेज़ी में आ रहा होता है। एंड फिर उसको देख के वहाँ पे जो संग होता है वो अपने मन में सोचता है, हाँ, ये काफ़ी तेज़ हो गया है, बट जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा। हाँ, कितना मीनिंगलेस स्ट्रगल है। इसका जो आंसर है वो मेरे पास है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो संग होता है वो सीधा अटैक करने आ रहा होता है सीधा सुयोग के मुंह पे। और हम देखते हैं वहाँ पे जो सुयोग होता है वो डॉज कर लेता है उसका अटैक से। एंड फिर वहाँ पे संग अपने मन में सोचता है, हाँ, क्या? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बेग सुयोग होता है वो बहुत ही खतरनाक घूसा मारता है वहाँ पे संग के रिब्स पे। और हम देखते हैं संग के रिब्स की हड्डी टूट जाती है। एंड फिर वहाँ पे संग तेज की चीखता है। एंड फिर वहाँ पे सुयोग तभी भी नहीं रुकता। एंड फिर वहाँ पे जो संग होता है उन्हें मन में सोचना होता है, मेरा जो फॉर्मूला। और फिर हम देखते हैं सुयोग वहाँ पे इतना खतरनाक घुसा मारता है कि जो संग होता है वो बहुत ही दर्द में नीचे की तरफ गिर जाता है चीखते हुए। एंड फिर वो कह रहा होता है, "आह!" और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुंजन होता है वो उसको देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, एक कंप्लीट फ्लो स्टेट जैसे कि टेगुन का था। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुयक होता है वो वहाँ पे कॉलर से उठा रहा होता है वहाँ पे संग को। एंड फिर हम देखते हैं उसको एक ही हाथ से उठा देता है हवा में। एंड फिर वो वहाँ पर कहता है उससे, तो फिर कौन सा मूवमेंट था? हाँ, अभी ये जो हुआ वो तेरी कैलकुलेशन के हिसाब से था ना? फिर क्या हुआ? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुयक होता है वो वापस उठा के संग के पेट पे एक और घूसा मारता है बहुत ही खींच के। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ संग कहता है, हे सुयोग, कभी कभार चीज़ें आसान होती है जब तुम ज़्यादा नहीं सोचते। एंड तूने हमेशा इसी तरीके से जिया है, तू हमेशा जिया है किसी और के लिए, किसी और की डिज़ायर्स के लिए। क्या तुझे कभी भी ये चीज़ समझ नहीं आई? हाँ, तूने खुद से सोचा था कि मैं अपने आप को चेंज में डालूँगा, बिकॉज़ तुझे पता था कि इस तरीके से जीना काफ़ी आसान है। हाँ, मैंने तो सिर्फ तेरे पट्टे को पकड़ा था। एंड फिर हम देखते हैं बस सुयोग गुस्से में कहता है, अब मैं कोई भी किसी के भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करने वाला, मैं अपने खुद के पौध पे चलूँगा। एंड फिर वहाँ पे संग कहता है, सही में, ठीक है, राइट, जो लोग होते हैं वो इतने इजीली बदलते नहीं हैं। और फिर वहाँ पे जो सुयोग होता है वो कहता है, संग, हमेशा से मुझे ऐसा लगता आ रहा है कि तुम मुझ पे हंसा है। एंड क्योंकि अब मैं फ्री हूँ, मुझे अब तेरी ये हंसी चुभ रही है, तो ले, मेरी भी एक स्माइल तेरे लिए। ज़रा इसको ध्यान से देख ले, क्योंकि ये तेरी आखिरी नज़रें हो सकती है कि तू मुझे देख पा रहा है। अब हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है मिनसू पे, जो कि तुमसिम को लेके भाग रहा होता है। एंड तो बहुत ही स्पीड में जा रहा होता है।
और हम तभी देखते हैं वो सैमली की गाड़ी के पास पहुंच जाता है एंड फिर सैमली कहती है फटाफट अंदर आओ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो तुनसिम होती है वो अंदर बैठ जाते हैं। उन्हें कहती है हाँ कौन हो आप? एंड फिर वहाँ पे मिनसू पीछे से कहता है इट्स ओके आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। एंड फिर वहाँ पे चुनसिम कहती है ठीक है नाइस टू मीट यू। एंड फिर वहाँ पे मिनसू कहता है मैंने कुछ तो मैनेज कर लिया था कि मैं स्टफ़ लेके आ सकूं बट स्टिल जो एविडेंस है जो हमें चाहिए वो अभी भी नहीं मिल पाए। आई थिंक जो ऑर्फनेज है जो कि है हमें उसको भी चेक करना पड़ेगा। एंड फिर वहाँ पे जो फैमिली होती है वो कहती है बट ये जो जगह है वो। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे मिनसू कहता है हे आप मेरी चिंता मत करो मुझे कुछ भी नहीं होएगा। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उस जगह पे जहाँ पे बोरम और मैंग की फाइट चल रही होती है। एंड हम देखते हैं वहाँ पे हेगन उन दोनों को देख रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे वो बोरम के लिए कहता है तू बेवकूफ़ जंकी तू तू सच्ची में अपने खुद की बॉडी की भी चिंता नहीं करता है हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फाइट हो रही होती है मैंग की और बोरम की। और हम देखते हैं वहाँ पे एक दूसरे के दोनों घूंसे बजा रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मैंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है हाँ इस बच्चे की दिक्कत क्या है एक सेकेंड क्या ये जानबूझ के खुद से हिट खा रहा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बोरम होता है वो जानबूझ के घूसा खा रहा होता है वहाँ पे मैंग का। और फिर हम देखते हैं वो हाथ का सीधा एक और घूसा मारता है बहुत ही बुरी तरीके से। और हम देखते हैं मैंग की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। एंड फिर वहाँ पे जो मैंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये अपनी शक्ल को ऐसा चारा यूज़ कर रहा है ये सच्ची में बहुत ही लुनाटिक है। और फिर हम देखते हैं घूसा खाने के बाद भी जो वहाँ पे बोरम होता है वो कह रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं मैंग कहता है ओके अब मुझे समझ आ गई है मैं थोड़ा सा दिखने में लॉजिकल पर्सन लगता तो नहीं हूँ बट मैं सच में हूँ। और हम तभी देखते हैं वो बोरम अटैक करने आ जाते हैं सीधा। एंड फिर वो कहते हैं वेल ठीक है क्या तू मुझ पर अटैक करना चाहता है हाँ मार के तो दिखा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बोरम होता है वो अटैक कर रहा होता है सीधा। और फिर वहाँ पे जो मैंग होता है वो कहता है जैसे कि तुझे लगता है कि मैं इस चीज़ में फंस जाऊंगा हाँ। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो बोरम होता है उसको घूसा सीधा पड़ जाता है मैंग के मुंह पे। एंड फिर वहाँ पे मैंग गिरने को हो रहा होता है। एंड फिर बोरम स्टाइल में कहता है तो फिर वहाँ पे तू ऐसा खड़ा क्यों है हाँ कुछ कर नहीं पा रहा क्या? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बोरम एकदम से अटैक करते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है मैं सच्ची में ऐसे लूजर से फाइट करने में। और हम तभी देखते हैं एकदम से जो बोरम होता है उसके दिल पे धक्का पड़ता है बहुत ही तगड़ा। एंड फिर हम देखते हैं बोरम एकदम से रुक जाता है। और हम देखते हैं वो गिरने को हो जाता है एकदम से बेहोश होते हुए। और फिर इस चीज़ को देख के जो वहाँ पे मैंग होता है वो कहता है हाँ एक ओपनिंग अब तो मैं पक्का जीतने वाला हूँ। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो बोरम होता है वो उस हालत में भी खींच के एक लात मारता है बैक साइड पे सीधा। और हम देखते हैं वहाँ पे जो मैंग होता है उसकी भी वहाँ पे हड्डी टूट जाती है रिब्स की। एंड फिर वो भी वहाँ पे बहुत ही तेज चीखता है। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो बोरम होता है वो सीधा घुसा मारना आता है मैंग के मुंह पे। एंड फिर वहाँ पे मैंग धराशायी के नीचे गिर जाता है और लेट जाता है। एंड फिर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई भी होती है। एंड फिर उसको देख के जो वहाँ पे हेगन होता है वो कहता है हाँ तो तुमने इसको हरा ही दिया हाँ। और फिर वहाँ पे जो बोरम होता है वो अपने आप को संभालते हुए कह रहा होता है हाँ। और फिर वहाँ पे जो हेगन होता है वो कहता है ओए बोरम। एंड फिर वहाँ पे बोरम कहता है बोल। एंड फिर वहाँ हेगन कहता है हाँ क्या तू ठीक है ना एंड इसके जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं वो। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो बोरम होता है उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो रही होती है उसको डिजीनेस सी आ रही होती है। एंड फिर उसको सांसें भी बहुत चढ़ रही होती है। एंड फिर वहाँ पे जो हेगन होता है वो कहता है हे क्या तुझे मेरी आवाज़ आ रही है हे बोरम हे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो एकदम से बोरम होता है वो कहता है स्टाइल में ऐसे बोलना बंद कर दे मैं पहले से भी अच्छा फील कर रहा हूँ जीतने से अच्छा मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है ऐसा लग रहा है कि मैं तो कहीं और ही पहुँच गया हूँ। मैं बाकी भी सारे के सारे मड को खा जाऊँगा एंड फिर उसके बाद मैं निपटा दूँगा सुयोक को नहीं अगला नंबर है डेगुन का। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो बोरम होता है वो गिर रहा होता है। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे डेगुन आ जाता है उसके पास। एंड फिर वो उसको पकड़ लेता है। और फिर डेगुन कहता है क्या ये मेरा नाम ले रहा था? और फिर हम देखते हैं वो बोरम को देख के बहुत ही स्टाइल में बोलता है ये चीज़ थोड़ी सी वेird नहीं है कि जो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है तुम उसके हाथों के ऊपर ही थोड़े से लेटे हुए हो नहीं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं उनमें से एक बंदा कह रहा होता है डेकुन कौन ये तो यहाँ पे आ गया है। और फिर हम देखते हैं वो सारे बंदे वहाँ पे मैंग और सबके होते हैं। और फिर उनको देख के जो डेकुन होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सारी चीज़ों का ध्यान रख लिया गया है मैं थोड़ा सा वरिड हो गया था थोड़ी देर के लिए
बट इट लुक्स लाइक कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तुम लोगों ने मेरे बिना भी काफ़ी अच्छा करा। और फिर अंदर तभी वहाँ पे मैन और बाकी लोग भी भागते हुए तेज़ के आते हैं। एंड फिर वहाँ पे जो मैन होता है वो कहता है, हाँ एक सेकंड, तुम यहाँ पे क्या करो डेगुन? वेट एक सेकंड, इससे इम्पोर्टेंटली क्या तुम ठीक हो? एंड फिर वहाँ डेगुन कहता है, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मुझे कहीं और जाना था बहुत ही जल्द। बट और हम तभी देखते हैं वहाँ पे मैनो कह रहा होता है, इट्स ओके, जो गिमरोंग हाई है वो सब साथ में आ गए थे एंड सब हैंडल कर लिया गया था। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे मैनो के पीछे कोई आता है और हम देखते हैं और कोई नहीं, वहाँ पे बेग की होता है। एंड फिर वहाँ पे बेग डेगुन को देख के कहता है, डेगुन कौन, तुम फाइनली यहाँ पे आ गए हाँ।